हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिप्टो स्टॉक। मेरा नाम हिमांशु कुशवाहा है। आज हम बात कर रहे हैं एक सीरियस टॉपिक से कि जिसमें कि ना बहुत सारे लोग अपने सारे ट्रेड को हंट करा देते हैं। हंट बोले तो मतलब सारे ट्रेड का प्रॉफिट लॉस में चला जाता है। वो रीज़न है ओवर ट्रेडिंग। और अगर आपको पता पड़ गया कि आप ओवर ट्रेडिंग के शिकार हैं तो इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो सिंपल स्टेप में आप ओवर ट्रेडिंग अपनी खत्म कर सकते हैं। सिर्फ कुछ सिंपल स्टेप्स लेने हैं। बट हम इसमें देखेंगे ओवर ट्रेडिंग हम क्यों करते हैं, उसका क्या रीज़न है ओवर ट्रेडिंग करने का, और कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं और उससे क्या क्या हमें डिसएडवांटेजेस हो रहे हैं। पहला हम बात करते हैं ओवर ट्रेडिंग क्या होता है। ओवर ट्रेडिंग होता है बहुत सारे ट्रेड्स लेना और जिसमें कि हमारे क्या होता है प्रॉफिट बहुत छोटे होते हैं बट लॉसेस हम बहुत बड़े ले लेते हैं। ये होती है ओवर ट्रेडिंग। और जो नया बंदा होता है ना, वो ओवर ट्रेडिंग ये सोचता है कि नंबर ऑफ ट्रेड्स में बहुत ज़्यादा ले रहा हूँ तो मेरे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा। बट ऐसा नहीं होता, उसके अलग डिसएडवांटेज होते हैं बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रेड्स लेने के। ठीक है, आगे देखेंगे हम वीडियो में। अब बात आती है हम ऐसा करते क्यों, ओवर ट्रेडिंग करते क्यों। सबको पता है ओवर ट्रेडिंग बहुत नुकसानदायक है, बट हम ऐसा करते क्यों? क्योंकि हमारे इमोशन हमारे वो ऊपर हावी हो जाते हैं कि हाँ देख यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रही है, देख यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखे। हर तरफ हमें फिर अपॉर्चुनिटी ही दिखती है जब हम ओवर ट्रेडिंग का शिकार होते हैं। ठीक है, तो हमारे इमोशनल हमें बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हैं और फिर हमारे पास एक लैक ऑफ पेशेंस होता है। क्योंकि अगर हम किसी अच्छे ट्रेड में घुस भी गए तो तुरंत हल्का से नीचे आया, अरे काट दो जल्दी से काट दो, बहुत जल्दी काट देते हैं और वही ट्रेड दोबारा से हल्का से ऊपर जाता है। 1 मिनट बाद आप फिर से ट्रेड ले लेते हैं। तो ये एक ओवर ट्रेडिंग का एक और वो है। एंड सबसे बड़ा रीजन एक और है कि आपने डिसाइड किया कि आपको 5 ट्रेड लेने हैं बट आपको पहले ट्रेड में हो गया लॉस। और वो भी बहुत बड़ा, क्योंकि लॉस हम काट ही नहीं पाते। अगर हमारा पहले ट्रेड में हो गया बहुत बड़ा लॉस तो हम क्या करते हैं, हम रिवेंज मोड में आ जाते हैं। रिवेंज बोले तो कि भाई हमें लॉस कैसे हो सकता है, हमें तो प्रॉफिट ही होगा। हम इस थ्योरी पे आके फिर हम नंबर ऑफ ट्रेड्स, इतने नंबर ऑफ ट्रेड्स ले लेते हैं जिसकी वजह से हमारी ओवर ट्रेड हो जाती है। अब बात आती है इससे हमें डेंजर्स क्या हो रहा है, मतलब कि इससे हमें क्या क्या नुकसान हो रहा है। चलो ये तो हम कर रहे हैं। बहुत से लोग कहेंगे ब्रोकरेज है, बट ब्रोकरेज बहुत से ब्रोकर अकाउंट है जो कि हमें जीरो ब्रोकरेज प्रोवाइड कराते हैं। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करा आपकी साइकोलॉजी भी कर रही है। आपका जो माइंड सेट है एक ट्रेडर बनने का वो पूरा बिगड़ रहा है। क्योंकि एक अच्छा ट्रेडर वही है जो एक आध दो ट्रेड में बहुत अच्छे प्रॉफिट निकाल रहा है। बहुत सारे ट्रेड ले रहा है मतलब बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। ठीक है, आपकी साइकोलॉजी बिगड़ गई तो एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। दूसरा ब्रोकरेज ही तो नहीं है, बट आपके जो सिक्योरिटी चार्जेस हैं, ट्रांजेक्शन चार्जेस हैं जो कि आपको गवर्नमेंट को देने पड़ते हैं, वो भी आपको बहुत ज्यादा देने पड़ेंगे। तो आप प्रॉफिट तो वैसे नहीं कमा रहे हैं, ऊपर से पता चला जो आप चार्जेस हैं वो अपने घर से दे रहे हैं। और थर्ड पॉइंट आता है कि जिसकी वजह से ओवर ट्रेडिंग की वजह से जहां आपका लॉस 500 रुपए का हो रहा होगा, वहां आप ओवर ट्रेडिंग में रिवेंज में आके लॉस को 2000 3000 तक पहुंचा देंगे कि नहीं भाई मेरे को प्रॉफिट करना, मेरे को प्रॉफिट करना इस चक्कर में। तो ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस है ओवर ट्रेडिंग है। अब बात करते हैं ओवर ट्रेडिंग को हम सही कैसे कर सकते हैं। ये सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो का पार्ट है। वो ये है कि आपने को आपका एक ट्रेडिंग प्लान बनाना है जिसमें कि आपको देखना है कि भैया कि आप मुझे करना पूरे दिन में क्या करना, अगर मैं ट्रेड लूंगा तो कैसे लेना है, किस सेटअप पे ट्रेड लेना है। ठीक है, और चलिए स्क्रीन पे देखते हैं परफेक्ट एग्जांपल है जिससे आपको पता पड़ेगा ओवर ट्रेडिंग हम इस रीजन से कर रहे थे और जिससे आपकी ओवर ट्रेडिंग खत्म हो जाएगी। परफेक्ट एग्जांपल है ओवर ट्रेडिंग का। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 4 तारीख की डेट है और बंदे ने 99 ट्रेड्स लिए हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ ओवर ट्रेडिंग का एग्जांपल कैसा है। ये बंदा ये बज गए 9 बज गए। ठीक है, 9:25 पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया, उसे सेल कर दिया 33 पे। देन 35 पे फिर से एग्जीक्यूट किया। ठीक है, फिर 36 पे एग्जिट कर दिया, फिर 38 40 पे फिर एग्जिट कर दिया, फिर 43 पे बाय कर लिया, 46 पे एग्जिट, फिर 46 पे करंट बाय, मतलब 47 पे तुरंत बाय। तो आप खुद सोचिए ये बंदा कितना ओवर ट्रेडिंग करता होगा और कितना लॉसेस ले रहा होगा ये बंदा। ठीक है, अब इसे देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है ओवर ट्रेडिंग, ये क्यों कर रहा है। ठीक है, इसे हम देखते हैं सेंसेक्स के ग्राफ से। ये है 5 मिनट का टाइम फ्रेम का ग्राफ और ये है 1 मिनट का टाइम फ्रेम का ग्राफ। चलिए दोनों को देखते हैं हम। अब 1 मिनट का टाइम फ्रेम का ग्राफ, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हम एक चीज फॉलो करते हैं, 9 EMA से जस्ट नीचे आ रहा है तो हमें ट्रेड लेना है। ठीक है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कुछ भी आप जैसा चाहे वैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिया है तो इस बंदे को, इसने 9:30 बजे से स्टार्ट किया और कितने ट्रेड बने इसके, 1 2 3 4 1 5, 10 बजे तक उसने 5 ट्रेड बना लिए। और बात करें 11 बजे तक की, 1 2 3 4 5, 11 बजे तक उसने 1.5 घंटे के अंदर में नियर नियर तकरीबन तकरीबन 10 ट्रेड बना ली। तो आप सोचिए 1.5 घंटे में जो बंदा 10 ट्रेड निकाल सकता है वो पूरे दिन में कितने सारे ट्रेड निकाला है, कम से कम 20-25 ट्रेड वो बहुत बड़े प्यार से निकालेगा। तो ये परफेक्ट दिख रहा है ओवर ट्रेडिंग कर रहा है 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर में। ठीक है, और वही अगर हम सेम चार्ट देखें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है 4 तारीख का चार्ट है, यहाँ पे उसने कितने ट्रेड लिए, 1 2 3 1 4, यहाँ से 4 ही ट्रेड मिल रहे। तो क्योंकि वहां पे क्या है ना, बहुत छोटी छोटी कैंडल्स बनेंगे और आपको लगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है और वहां पे आपको पैसा तो बनता नहीं, ओवर ट्रेड कर लेते हैं। बट यहाँ पे आपको 4 ही ट्रेड मिलेंगे, बहुत अच्छे ट्रेड मिलेंगे जिससे आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो ओवर ट्रेडिंग का सबसे ज्यादा मतलब
स्टॉप करनी है तो अपना टाइम फ्रेम 5 मिनट का यूज़ करिए। 1 मिनट 2 मिनट की टाइम फ्रेम यूज़ ना करके 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आपको ये भी नहीं हो पा रहा है तो आपके ब्रोकर के अंदर एक ऑप्शन होगा किल स्विच का ऑप्शन, आप उसे ओपन कर लीजिए और सर आपको ये अप्लाई करना है कि हाँ अगर मैं 2 ट्रेड ले रहा हूँ पर डे के तो 2 ट्रेड के बाद अगर कुछ भी हो, लॉस हो प्रॉफिट हो, अपना डिसिप्लिन मेंटेन रखना है। देन किल स्विच ऑप्शन ओपन, देन एग्जिट। जैसे कि आप सबने देखा कि हमने यहाँ पे दिखाया टाइम फ्रेम का यूज क्या है ओवर ट्रेडिंग को हटाने के लिए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को सिर्फ लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी अच्छी वीडियो के साथ।